गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा 7 के बच्चों के लिए और मैं लेकर आई हूँ लेसन नंबर 2 रेशों से वस्त्र तक, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जंतुओं की त्वचा के बालों को ऊन के रूप में कैसे संसाधित करते हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि जो ऊन होती है वो भेड़ या अन्य जानवरों के बालों से प्राप्त होती है, लेकिन उसको ऊन बनने में कितनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, क्या आप जानते हैं? मैं आपको यही बताने वाली हूँ और इस पाठ में आप यही पढ़ेंगे कि जो ऊन बनती है उसको कितनी सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर आपको ऊन प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं रेशों की कटाई। रेशों की कटाई के लिए भेड़ के बालों को बिल्कुल वैसे ही काटा जाता है जैसे नाई हमारे बालों का मुंडन करता है या फिर पापा दाढ़ी बनाते हैं। मशीनों के द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है, जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होती है। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उसकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए, और इस क्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। टंकियों में डालकर तो हम रेशों को धुल ही सकते हैं, लेकिन इसके लिए मशीनों का प्रयोग भी होता है। जैसे हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, बिल्कुल वैसे ही मशीनों में हम इन रेशों को डालकर धुल लेते हैं। धुलाई के बाद ये ऊन काफ़ी साफ हो जाती है और ये रेशे जो होते हैं वो हमें साफ सुथरे और चमकदार दिखने लगते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है इन रेशों की छटाई का, और छटाई में अच्छे रुएदार रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। लंबे रेशे अलग और छोटे रेशे अलग, चिकने रेशे अलग और रूखे रेशे अलग। और इस प्रकार जब सारे रेशे अलग अलग हो जाते हैं तो उन्हें अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है, और इस प्रकार प्राप्त सूखे रेशों को कताई के लिए कारखानों में भेज दिया जाता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि जो भेड़ या बकरी के बाल होते हैं वो तो सफ़ेद, काले या फिर भूरे रंग के होते हैं, लेकिन ऊन तो काफ़ी रंग बिरंगी होती है। वो इसलिए क्योंकि इन रेशों की हम रंगाई करते हैं। रंगाई से प्राप्त रेशे रंग बिरंगे हो जाते हैं, और इनको हम जब ऊन के रूप में काटते हैं तो वो ऊन भी रंग बिरंगी प्राप्त होती है। रंगाई बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे हम कपड़ों को रंगते हैं। बड़ी बड़ी टंकियों में पानी भरकर उनमें पक्के रंग डालकर उन्हें खौलाया जाता है और उनमें रेशे डाल दिए जाते हैं। कुछ समय तक पड़े होने के बाद रेशे रंग बिरंगे हो जाते हैं और उन्हें छानकर धुलकर सुखा लिया जाता है। आप यह क्रिया घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी ऊन हो तो आप भगोने में पानी गर्म करके उन्हें ऐसे ही पक्के रंगों से रंग सकते हैं। रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बना लिया जाता है, मतलब कताई कर ली जाती है। ये कताई हम तकली के द्वारा, चरखे के द्वारा, अन्य मशीनों के द्वारा कर सकते हैं, और इस प्रकार हमें रेशों से ऊन प्राप्त हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि रेशों से धागा प्राप्त हो जाता है। तो आज की कक्षा में आपने जाना कि तंतु से हम कैसे धागा बनाते हैं। अब अगली कक्षा में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।